अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब मज़े में होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हम लोग तैयार हो चुके थे। हमें आज एक बहुत प्रिटी बेबी गर्ल की बर्थडे पे जाना था, तो बस मैंने अपने देसी अटायर को निकाल लिया था और ये मैंने इस साल ईद पर भी पहना था। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था ये जब हम पाकिस्तान गए थे ईद पे, तो मैंने आज यही निकाल लिया। साथ में मैंने अपनी फेवरेट कोल्हापुरी पहन ली और हम लोग को काफ़ी दूर जाना था, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकले थे। टाइम तो इस वक्त 5 बजे का हो रहा है, लेकिन सनसेट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है क्योंकि अब यहाँ पे दिन बहुत छोटे हो गए हैं और आगे जाके इतने छोटे दिन हो जाएंगे कि 3 बजे ही अंधेरा हो जाया करेगा। रिलीजन में एंटी क्राइस्ट कि ये कौन था। अब इसी तरह देखें आप सुमेरियन और हम दोनों यूथ क्लब का पॉडकास्ट सुनते हुए जा रहे थे। बहुत अच्छे पॉडकास्ट होते हैं उन लोगों के, आप लोग भी ज़रूर सुनिएगा। हम आधा घंटा लेट हो गए थे और हमें थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था कि यार हम लेट पहुँचे, बट सबको ही ट्रैफिक मिला था तो एवरीबडी वाज लेट। सो थैंकफुली ज़्यादा एम्बेरसमेंट नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेटअप वाज सो क्यूट, इतना प्यारा उन्होंने डेकोरेट किया था और जो थीम थी वो बेयर थी, तो हर जगह टेडी बेयर ही था। डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स पे भी उन्होंने सेटअप किया हुआ था। केक भी बहुत यमी, बहुत मजे का था और ये स्पाइस विलेज रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम इन्वाइटेड थे। सो एवरीथिंग वाज सो गुड, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। घर आके इशा की नमाज़ अदा करी और आजकल नमाज में मैं स्पेशली 2 रकात अदा करती हूँ। हमारे जो मुसलमान बहन भाइयों के साथ हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 2 स्पेशल नफिल पढ़ के उनके लिए दुआ ज़रूर मांग सकते हैं। दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू। आई नो हमारे बस में और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके। सो एटलीस्ट हम दुआ में तो उनको याद रखें, उनके लिए एक स्पेशल दुआ करें और हाजत के नफिल पढ़ें। और अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ चैरिटी भिजवा सकते हैं तो ज़रूर चैरिटी करें उनके लिए। और अगर चैरिटी नहीं भी करवा सकते, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा सदका जारिया दुआ ही है। सो अगर हम उनके लिए दुआ करें और नफिल पढ़ें स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। सो प्लीज़ उन्हें ज़रूर याद रखें, बहुत जुल्म हो रहा है। और बात रिलीजन की भी नहीं है, बात है सिर्फ इंसानियत की और मासूम बच्चों की। मेरा तो दिल बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मैं सोशल मीडिया पर जब भी आजकल आती हूँ बस उदासी और बढ़ जाती है। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने हमें आज़ादी से सांस लेना नसीब की हुई है। अल्लाह उन लोगों को सब्र दे और उन जैसा ईमान हमें भी अता करे। खैर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह हो गई थी और सुबह ही सुबह हम लोग निकल पड़े थे। और अब वो सीज़न आ चुका है जब हमें अपनी सारी विंडोज़ ऐसी ही दिखेंगी, चाहे घर हो चाहे गाड़ी हो। वेट वेट ग्रे ग्रे वेदर, जिसकी वजह से यूके फेमस है। अब नेक्स्ट 7-8 मंथ्स ऐसे ही गुजरने वाले हैं। हेलो, सो ये है सुबह सुबह का टाइम। मुझे आना था, मेरा अपॉइंटमेंट था। सो मैं वहाँ आई हूँ, सुबह ही सुबह आ गए थे और आज संडे भी है। सो अब सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक करीब में नया हलवा पूरी स्पॉट खुला है, निराला तो पुरानी बेकरी है यहाँ पे, बहुत बहुत टाइम से है। उनकी एक नई ब्रांच खुली है, सो वहाँ जाने का सोच रहे हैं हम। बाहर निकल के थोड़ी हलवा पूरी खा लेते हैं। कोट आ चुके हैं बाहर, सर्दियों का मौसम आ चुका है। आज तो हल्की हल्की सी थोड़ी धूप भी है और सर्दी है, सो ट्राई करते हैं। वैसे तो इतनी दफ़ा भी यहाँ पे मैंने हलवा पूरी खाई है, डिसअपॉइंटमेंट ही हुई है। ये एक लास्ट स्पॉट है जिसकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, सो यहाँ ट्राई कर लेते हैं आज और देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। ओके, सो मैं फ़र्स्ट टाइम निराला आई थी किसी भी ब्रांच में एंड नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छी ये न्यू ब्रांच ओपन की है। दिखने में सब कुछ बिल्कुल पाकिस्तान जैसा लग रहा था। मिठाइयाँ, सेवरी आइटम्स, सब कुछ ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं किसी पाकिस्तान की बेकरी में हूँ। बट डेफिनेटली यहाँ का टेस्ट बहुत डिफर करता है। हर चीज़ का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है और आंखों से धोखा खा लेता है बंदा, टेस्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। और मुझे ना यहाँ पे हमारी एक सब्सक्राइबर भी मिली, मिसेस अली उनका नाम था। थैंक यू सो मच मिसेस अली, आप इतने अच्छे से इतने प्यार से मिली। बस आप लोग ऐसे मोटिवेट करते रहते हैं तो मेरा हौसला बंदा रहता है।
बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और अगर आप ये व्लॉग देख रही हैं तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा जी, अब दे देते हैं आप लोगों को रिव्यू। हम लोगों ने मंगाया था एक पोर्शन हलवा पूरी का और एक छोले भटूरे का। पोर्शन साइज बहुत बड़ा था, बहुत सारा बच गया था, हमें चाहिए था कि हम एक ही मंगाएं। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उन्होंने हर चीज दी थी। भटूरे बहुत लाइट वेट थे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं थे। पूरियां भी बहुत ज्यादा खस्ता थी, और एक अच्छी बात, ऑयल का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। हलवा मैं नहीं खाती हूँ इसलिए मुझे नहीं पता कैसा है, बट हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा। लस्सी हम लोगों ने ली थी, लस्सी वॉज ओके, कोई खास नहीं थी। चनों का सालन बहुत अच्छा था, आलू का सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट हाँ, हमने आज तक जितनी भी हलवा पूरियां खाई हैं उसमें ये सबसे बेस्ट थी। पाकिस्तान जैसे चने तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन बहुत बहुत बेहतर थे। सो ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। घर आके ऐसी सुस्ती छाई कि कुछ भी और कोई ख़ास काम किया नहीं, और कोई भूख भी नहीं लगी। शाम के वक्त हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा अनार रखे हुए हैं, इनको आज इस्तेमाल कर लिया जाए। वैसे तो अनार छीलने के 100 तरीके हैं, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आता। मैं इनको हमेशा ऐसे टिपिकल स्टाइल में ही छीलती हूँ, जैसा हमें बचपन में सिखाया गया था। हाँ, ये चेंज मैंने ज़रूर किया है, अब मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, प्लास्टिक ग्लव्स, ताकि मेरे हाथ ख़राब ना हो। वरना अनार छीलने से हाथ बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल काले से, और क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए। और ये प्रॉब्लम मैंने हमेशा फेस करी है, क्योंकि मैं ही अपने घर में सारे अनार छीलती थी। शादी से पहले अम्मी के घर में ये ड्यूटी मेरी ही थी, क्योंकि मुझे खुद अनार बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट फ्रूट है अनार, इसलिए मुझे वो खाना होता था और कोई छील के देता नहीं था। तो फिर मैं जब छीलने बैठती थी तो सबके लिए, पूरे घर के लिए ही छील के रख दिया करती थी। अब तो यहाँ पर आके अनार का इंटेक भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। एक तो अनार का टेस्ट वैसा है भी नहीं जैसा पाकिस्तान का होता है, ऊपर से पाकिस्तान में फलों की बहुत बड़ी नेमत है और जगह जगह मिलते हैं, हर जगह स्टॉल पे लिए खड़े होते हैं फ्रूट वाले। यहाँ पे थोड़े कॉस्टली होते हैं और हर सीजन में मिलते भी नहीं है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए आते हैं और टेस्ट में भी वैसे नहीं होते हैं, इसलिए आपको बजट वगैरह देखकर ही खाने पड़ते हैं। वरना पाकिस्तान में तो जब तक अनार का सीज़न रहता था मुझे डेली अनार चाहिए होते थे। इनफैक्ट मैं ऑफिस में लंच ही यही लेकर जाती थी। बट खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है और किसी को भी सब कुछ नहीं मिलता, ज़िंदगी में चेंजेस आते रहते हैं। आप लोग भी अब जब अनार छीलें तो कोशिश करिएगा कि ग्लव्स पहन लें। मुझे अक्सर कॉमेंट्स भी आते हैं कि आप इतना घर का काम करती हैं, हाथ क्यों नहीं ख़राब होते। देखिए, हाथों का ख्याल भी रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हाथ ख़राब नहीं होंगे, डेफिनेटली केमिकल लगता है, कटिंग वगैरह से, सब्जियाँ काटने से हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। बट जिस तरीके से आप घर को टाइम देते हैं उसी तरीके से अपने आप को और सेल्फ केयर को भी देना चाहिए। और ये कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं। पाकिस्तान में भी प्लास्टिक के वो मिलते हैं हैंड ग्लव्स, जो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, इतने कॉस्टली भी नहीं होते। आप लोग वो किचन में रखा करें और इस तरह की चीज़ों के टाइम पे पहन लिया करें। आदत थोड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि जब जल्दी जल्दी काम करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे ज़्यादा हो, बच्चे हों, तो जाहिर है फिर आप सोचते हैं कि जल्दी जल्दी काम निपटा लें, लेकिन खुद के लिए भी टाइम निकालें। और ये छोटे छोटी से चेंजेस करने से बहुत सारी बेहतरी आ जाती है। एनीवेज, अनार में मैंने बहुत सारा सा काला नमक डाल दिया था, बिकॉज आई लव अनार विद काला नमक, और अब मैं इसको मजे से एंजॉय करूंगी। और मैंने हस्बैंड के लिए भी एक बोल बनाकर उनको दे दिया था। सुबह हैवी खा लिया था ना, तो इस वक्त अनार बड़ा सुकून दे रहे थे, और वैसे भी अनार से हाजमा हो जाता है तो काफी सुकून मिला खा के। और एज आई टोल्ड यू गाइस, सारा दिन बारिश होती रही थी, बट ये तो अब आप लोगों को मेरे हर व्लॉग में ही सुनने को मिलेगा, इसलिए आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करते हैं। व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी और कोशिश करूंगी कि व्लॉग के साथ रेगुलर रहूं। लाइक जरूर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।